जिसकी आशंका जताई जा रही थी, आखिर वही हुआ। ट्रंप का टैरिफ बम एक बार फिर चल गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। इस पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि मित्र होने के बावजूद भारत और अमेरिका ने अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है। 25% टैरिफ लगाने के साथ अमेरिका ने भारत से जुर्माना वसूलने की भी बात कही है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में भारत के बारे में क्या लिखा है, हम आपको पढ़वाते हैं। ट्रंप ने लिखा, याद रखें, भारत हमारा मित्र है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने उनके साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा, और किसी भी देश की तुलना में उनके यहाँ सबसे कठोर और अप्रिय गैर मौद्रिक व्यापार बाधाएं हैं। इसके अलावा भारत ने हमेशा अपने सैन्य उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा रूस से ही खरीदा है और चीन के साथ वे रूस के ऊर्जा के सबसे बड़े खरीदार हैं। ऐसे समय में जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में हत्याएं रोके, सब कुछ ठीक नहीं है। इसलिए भारत को 1 अगस्त से 25% टैरिफ और उपरोक्त के लिए जुर्माना देना होगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील अभी तक नहीं हो पाई है। अमेरिका अपने अमीर किसानों के लिए भारत का बाजार चाहता है, लेकिन भारत अपने फैसलों पर अडिग है। लेकिन भारत अपने हितों से समझौता करने को तैयार नहीं है। दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक समझौता अंतिम रूप नहीं ले पाया है। डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले का भारत पर क्या असर पड़ेगा, जानिए एक्सपर्ट्स की जुबान। हाँ, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने ये कहा है, लेकिन इस स्थिति में हमको ये भी देखना होगा कि पहले जो सबसे विषम स्थिति उभर कर आ रही थी, ऐसी विषम स्थिति नहीं है। अगर हम वैश्विक स्तर पे देखें तो ये पाएंगे कि वैश्विक वातावरण को जो प्रभावित कर रहे हैं वो क्षणिक बल है, टिकाऊ रुझान नहीं है। यूएस टैरिफ्स बढ़े हुए रेट से 1 अगस्त से लागू हो सकते हैं और इसकी वजह से ग्लोबल बेसलाइन टैरिफ, जैसा प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने इंगित किया है, 20 से 25% हो सकता है, जो पहले 10% हुआ करता था। इसको अगर आप एक उचित ऐतिहासिक और तुलनात्मक परिवेश में देखें तो पाएंगे इस तरह के टैरिफ्स लगाना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है, जिसमें 2 बहुत मूलभूत सिद्धांत हैं, MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन एंड स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट SNDT। यह भारत के लिए इसलिए भी आवश्यक हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अमेरिका और भारत के व्यापार संबंध बहुत मजबूत और प्रगाढ़ हैं। 2024 में कुल व्यापार $129 बिलियन का था, जिसमें भारत के पास $46 बिलियन का सरप्लस था। यूएस ट्रेड रिलेशंस में कुछ लगातार चर्चा चल रही और इसके छठे राउंड के लिए अमेरिका से कुछ नेगोशिएटर्स हिंदुस्तान में 25 अगस्त को आ रहे हैं और जब तक अगर इस पे कुछ एक फाइनलिटी नहीं आती है, निश्चितता नहीं आती है, तो शायद 20 से 25% का टैरिफ लगेगा। लेकिन ये लगातार बदलती हुई स्थिति है और इसमें कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, अगर भारत के ऊपर जो टैरिफ लगते हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स के ऊपर उससे अधिक टैरिफ लगते हैं, तो अंततोगत्वा भारत को इसका लाभ मिलेगा। कुछ मेजर जो स्टिकिंग पॉइंट्स हैं जिसपे काफी बहस हो रही, भारत ने एक सही मायनों में एग्रीकल्चर और डेयरी के ऊपर एक टफ स्टैंड लिया है जो भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप है। सर, एक और अच्छी खबर आ रही है, जो IMF ने अपना GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन है दुनिया के लिए बढ़ा दिया है, इंडिया के लिए भी बढ़ाया है, उसको 6.2% जो था उसे बढ़ा के 6.4% कर दिया है। किस तरह से आप इस मूव को देखते हैं? हाँ, जैसा हम सभी जानते हैं, IMF की ये सतत प्रक्रिया रही है कि वो हर कुछ महीनों पे, हर एक तिमाही में, छमाही में फिर से एक पुनः आकलन करते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था का, विभिन्न देशों का, और उसके अनुसार अद्यतन बदलाव करते हैं। तो अभी उन्होंने, जैसा आपने बताया, वैश्विक स्तर पे जो विकास की संभावना है उसको 2.8 से बढ़ाकर 3% किया है। भारत के लिए
6.2 से बढ़ा के 6.4% किया। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वैश्विक ग्रोथ का, इंक्रीमेंटल ग्रोथ का जो बढ़ोतरी हो रही, उसका 70% तकरीबन भारत से आता है, जो काफी महत्वपूर्ण है। ये बातें इस बात की भी पुष्टि करती हैं कि जो टैरिफ्स हैं उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पे बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और सरकार की नीति से भारतीय अर्थव्यवस्था को पीएलआई की स्कीम्स हैं, मेक इन इंडिया है, मेक फॉर इंडिया है, बहुत सारी ऐसी स्कीम, और सेंट्रल बैंक जो भारत का सेंट्रल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, वो लगातार रेटों में कमी कर रहा है, उससे भी भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ोतरी करने में कुछ मदद मिल रही है। देखिए, पिछले हमने देखा जब से सितंबर अक्टूबर से और उसके बाद जब भी उनके चुनाव वो जीत गए, और जनवरी में जब भी उनका ओपनिंग हुआ, यानी इनॉग्रेशन जो बोलते हैं वहां पे, वो होने के बाद लगातार उन्होंने ये सारी धमकियां सारे अपने को ही नहीं दुनिया के देशों को दी है, जिसके चलते हुए काफी जो इकोनॉमिक गतिविधियां हैं दुनिया में, उसमें भी असर आया है। जहां तक भारत का सवाल है, आई थिंक हमारी नीति साफ है, और हमारे जो हमारी ऑफिशियल रणनीति रही है या जो भी है वो, कि भाई हम बोलते नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं बैक चैनल पे और काम चल रहा है। और एक जैसे कि हमने यूके के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया बायलैटरल, और हर एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट इज अ बेनिफिशियरी टू द कंट्री इंस्टेड ऑफ द ब्लैंकेट वन। और ठीक उसी तरह से आई एम श्योर आने वाले दिनों में यूएस के साथ भी एक ट्रेड एग्रीमेंट होगा, और वो कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट विन विन सिचुएशन जैसा ही होता है, वो दोनों के लिए अच्छा होगा, जैसे कि हमने यूके में भी देखा। और जहां तक उनके ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो यूएस के हैं, उनके स्टेटमेंट या पब्लिक में या उनके जो ऑनलाइन या सोशल मीडिया पे वो जो कुछ भी बोलते हैं, हमने देखा काफी टाइम उसका यू टर्न भी आ जाता है। तो ये मुझे नहीं लगता कि मार्केट, और आप देखोगे आज मार्केट तो फिर भी ऊपर था कि 20-25% जो की बात कर रहे हैं, वो मार्केट ने उसको शायद डिस्काउंट कर दिया है, क्योंकि जहां एक बात जरूर है, मार्केट रेंज बाउंड रहा है, और मार्केट जब तक ये ट्रेड डील नहीं होगी तब तक ये ओवरहैंग रहेगा मार्केट के ऊपर। बट आई एम श्योर 1-2 महीने के अंदर ये ट्रेड डील अनाउंस हो जाएगी, और 2 टाइम डेडलाइन उन्होंने एक्सटेंड भी किया, सिर्फ भारत के लिए नहीं कि हर कंट्री के लिए। तो ठीक उसी तरह से धीरे धीरे ये हो रहा है कि वो आज कुछ कहते हैं और दूसरे दिन वो शायद वो गैलरी इज प्लेइंग टू द गैलरी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, हो सकता है। बट मैं नहीं मानता हूं कि हमारी ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर इसका कोई ज्यादा नेगेटिव असर हो सकता है, इवन इफ इट अगर ट्रेड डील नहीं होता।